आज मैं ऐसा टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जिसमें ट्रेडिंग में अगर टिकना है तो उसके बिना ट्रेडिंग करना नामुमकिन है। और समझिए कि आपको कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में अगर आपको समझ है, समझदारी है अगर आपको, तो सबसे बड़ा चीज़ उसका छोटा छोटा जो पॉइंट होता है ना, उस पर विचार करें। क्योंकि छोटा छोटा पॉइंट से ही बड़ा पॉइंट बनता है। एक छोटा छोटा माइनर माइनर गलती जो है ना, बहुत बड़ा पॉइंट आगे चल के बन जाता है। इस वजह से जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि दो ट्रेडर है। एक ट्रेडर का नाम मान लीजिए कि क्या मान लिया जाए, अमित मान लीजिए। अमित है और दूसरा ट्रेडर का नाम राहुल है। राहुल है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा दोस्त, दोनों का एक्यूरेसी जो है ना, एक्यूरेसी 50% है दोस्त, ठीक है। दोनों का एक्यूरेसी जो है 50% है। एक का नाम अमित, दूसरे का नाम राहुल, दोनों का एक्यूरेसी जो है 50% है, जिसको स्ट्रेटजी कहते हैं 50% है। इसमें क्या होता है देखिए, अमित, पहले अमित का मैं बता रहा हूँ क्या करता है अमित। यह अमित जो है, यह क्या करता है, यह जितना भी ट्रेड लेता है, ठीक है, यह जितना भी ट्रेड लेता है अमित, हर ट्रेड में रैंडमली पैसा लगाता है। रैंडमली का मतलब उसको मालूम नहीं है कि कितना पैसा लगाना है, कितना क्या करना है, उसको मालूम नहीं है दोस्त, ठीक है। और कुछ दिनों में रैंडमली पैसा लगाता है और कुछ दिनों में वह हो जाता है कंगाल। ठीक है दोस्त, कंगाल हो जाता है, कुछ दिनों में वो कंगाल हो जाता है, ठीक ना। या राहुल जो है, या कोई भी ट्रेड पोजीशन साइजिंग के वजह से हमेशा प्रॉफिट में रहता है। किसी भी ट्रेड में पोजीशन साइजिंग इसका इतना अच्छा होता है कि हमेशा प्रॉफिट में रहता है, और हमेशा नहीं रहा तो लास्ट के मंथ तक तो प्रॉफिटेबल रहता ही है। लास्ट के मंथ तक प्रॉफिट में रहता ही है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दोस्त यह बात आप समझ लीजिए कि 90% ट्रेडर जो है ना, 90% ट्रेडर है, 90% लोग, ट्रेडर नहीं कहिए, 90% लोग जो है मार्केट में इसलिए नहीं टिक पाते हैं क्योंकि उनका पोजीशन साइजिंग जो है ना, पोजीशन पोजीशन साइजिंग गलत है। उनका पोजीशन साइजिंग गलत है दोस्त, ठीक है। 90% लोग, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोग को शुरू से, ठीक है। मार्केट में मार्केट में किसी भी आदमी को टिकने के लिए, किसी भी लोग को टिकने के लिए कुछ कुछ ऐसा ऐसा पॉइंट है जो बहुत जरूरी है दोस्त। जैसे मैं जिस पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, वह पॉइंट बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्त। वह इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उसके बिना ट्रेडिंग में टिकना नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है दोस्त। उसके बिना ट्रेडिंग में टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे मान लीजिए दो दोस्त ट्रेड कर रहे हैं, एक का नाम अमित है, दूसरा का नाम राहुल है। अमित जो है रैंडमली ट्रेड करता है, ठीक है, ना ही उसके पास पोजीशन साइजिंग है, ना ही उसके पास कोई मतलब मालूम है कि पैसा कितना लगाना है, एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, एक ट्रेड में कितना लॉस करना है, ऐसा कुछ नहीं मालूम है। एक ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो जाए तो काट देना है, उसको कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। वहीं धीरे धीरे करते करते यह कंगाल हो जाता है, इसी वजह से, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि कैसे क्या करना है दोस्त, ठीक है ना। और वहीं राहुल जो है, राहुल नाम का जो ट्रेडर आदमी है दोस्त है इसका, वह क्या करता है कि उसको मालूम है पोजीशन साइजिंग, उसको मालूम है कि कैसे कितने पे पैसा लगाना है, एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है, एक ट्रेड में कितना लॉस करना है दोस्त, उसको सब मालूम है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके वो प्रॉफिटेबल बन जाता है। लेकिन प्रॉफिट करता तो है, उसमें क्या होता है कि आप, हो सकता है एक ट्रेड में लॉस हो जाए आपको, दूसरे ट्रेड में लॉस हो जाए, लेकिन तीसरे ट्रेड में प्रॉफिट जरूर होगा आपको दोस्त, चौथे ट्रेड में प्रॉफिट जरूर होगा। इसलिए दोस्त आप लोग कभी भी नहीं, मार्केट में कभी भी ट्रेड अगर कर रहे हैं तो पोजीशन साइजिंग को सही रखें। रैंडमली ट्रेड नहीं करें दोस्त, कभी भी रैंडमली ट्रेड नहीं करें। ऐसा नहीं कि कितना भी कुछ भी लगा दिए, कितना भी पैसा लगा दिए, पता नहीं आपको कि एक ट्रेड में कितना पैसा लगाना है और मालूम ही नहीं है दोस्त, ठीक है। इसलिए
दोस्त आप लोग मतलब आप लोग जब भी ट्रेड कर रहे हैं पोजीशन साइजिंग सही करके ट्रेड करें, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त। अब आप लोग समझ गए कि किस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? सभी लोग समझ गए? यस नो? सभी लोग यस नो यस लिख के बताएं दोस्त, और नो भी। जिनको समझ में नहीं आया दोस्त एक बार कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें दोस्त एक बार, मैं देख रहा हूं सभी का कमेंट। सभी लोग यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं, और अभी हम लोग समझ गए हैं कि नाम इसका क्या है, किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्त। चलिए, हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं ना, उसका नाम है पोजीशन साइजिंग। हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं दोस्त, उसका नाम है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग दोस्त, आप लोग समझिए पोजीशन साइजिंग क्या है और इसका गणना कैसे करते हैं, ठीक है। आप लोग यह बात समझिए। पोजीशन में आप लोग को बताता हूं मैं। मानते हैं, मान लीजिए आपका कैपिटल जो है दोस्त, एक हजार है, ठीक है। मान लीजिए आपका कैपिटल जो है 1000 है दोस्त, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो पोजीशन साइजिंग है इसमें कैसे सेट करते हैं और कैसे देखते हैं, यह बात आप समझिए। सबसे पहले कैपिटल अगर आपका 1000 है, $1000 का है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए। ये नहीं कि 1000 का ही मैं बता रहा हूँ, इसमें हो सकता है $100 हो, $200 हो, $500 हो, 1000 एक सटीक बैठेगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, अगर आपका कैपिटल $1000 है तो इसमें आपको रिस्क कितना लेना है, देखिए रिस्क कितना लेना है, यही रिस्क आपको मैं समझा रहा हूँ, इसी का नियम 1% या 2%, ठीक है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। कैपिटल अगर आपका $1000 है तो रिस्क आपका रहेगा 1% से 2%, इससे ज्यादा रिस्क आपका नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा आपका रिस्क नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक है। और रिस्क का मतलब आप लोग समझते हैं ना, इससे ज्यादा का रिस्क यानी लॉस, ठीक है ना, इसको लॉस कहते हैं दोस्त। इससे ज्यादा का रिस्क यानी लॉस, इससे ज्यादा का रिस्क नहीं होना चाहिए किसी भी ट्रेड में, ठीक है। अब चलिए समझाते हैं आपको, आगे चलते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, अब क्लियर रूप से दिखेगा आपको, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक ना। वैसे इसी से पेन से ही बता देंगे आप लोगों को। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था दोस्त कि रिस्क जो होता है ना, 1% का रिस्क होना चाहिए। यहाँ से भी, इधर से भी बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से भी पूरा डिस्प्ले अपना है। जैसे मान लीजिए आपका कैपिटल जो है ना $1000 है, ठीक है। तो इसमें एक ट्रेड में, एक सिंगल ट्रेड में इसका आपको लॉस लेना है 1%। अपने कैपिटल का 1% या अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2%। रिस्क जो होता है ना दोस्त, लॉस होता है, इसको लॉस कहा जाता है, ठीक है। इसको लॉस कहा जाता है, ठीक है। आप लोग क्लियर रूप से समझते चलिएगा, इसको लॉस कहा जाता है दोस्त, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक ट्रेड में अपने कैपिटल का ज़्यादा से ज़्यादा 1% से 2% तक ट्रेड लेना है। यानी अगर आपका, जैसे देखिए, यानी दोस्त अगर आपका एक ट्रेड गलत जाता है, यानी आपका यह ट्रेड, एक ट्रेड नहीं बस यही ट्रेड, अगर यही ट्रेड गलत हो जाता है, अगर गलत आप हो गए, क्या लिख रहा है यार, अगर आप गलत हो गए यहाँ पे, अगर आप इस ट्रेड में गलत अगर हो जाते हैं तो आपका लॉस कितना होगा, 1000 का 1% यानी $10 होना चाहिए आपको लॉस, ठीक है। या ज़्यादा हुआ 2% हुआ तो $20 होना चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्त, यानी आपको इससे आपका कैपिटल जो है ना प्रोटेक्ट रहेगा। नुकसान जो है, नुकसान का लिमिट रहेगा। नुकसान जो है आपको ज़्यादा $10 या उससे ज़्यादा $20, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा दोस्त, ठीक है।
या उससे ज़्यादा नुकसान होना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं और अच्छा ट्रेडर अगर आप हैं तो इससे ज़्यादा अगर लॉस आप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं दोस्त। आज नहीं तो कल आपका कैपिटल जीरो होने वाला है, ठीक है। ठीक है दोस्त, आप लोग समझ गए, आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, इसमें ट्रेड का जो साइज होता है ना उसका फॉर्मूला आप समझिए, एक तरह से मैं बताता हूं। कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो दोस्त, उनको क्या लगता है, मैं यह बताता हूं आप लोगों को। कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनके पास, कुछ लोगों को लगता है अगर उनके पास अगर $1000 है, कुछ लोगों को लगता है कि अगर उनके पास, जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ, कुछ लोगों को लगता है दोस्त कि उनके पास $1000 अगर है तो जितने भी पैसा है उनके अकाउंट में, जितने भी उनके अकाउंट में पैसा है, टोटल का कॉइन खरीद लीजिए, ठीक ना। टोटल का कॉइन खरीद लीजिए, मीन कॉइन खरीद लीजिए टोटल का। और यह बात उनको पता नहीं है दोस्त कि यह रिस्क है। 1000 अगर आपके पास इतना कैपिटल है और इतना का एक ही मतलब एक बार में ही ट्रेड ले लिए या कॉइन खरीद लिए दोस्त, तो बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। और इस रिस्क के अनुसार आपका साइज और रिस्क अमाउंट अलग है, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि रिस्क इतना ना बड़ा है दोस्त कि आपका एक मूव में, जैसे अगर 2% मूव कर जाता है मार्केट, 2% अगर मूव कर जाता है मार्केट दोस्त, तो आपका एकदम एक बार में $20 गायब हो जाएगा। आपका $20 है, एक बार में गायब हो जाएगा दोस्त, ठीक ना। इसलिए आप लोग यह बात समझ के रखें कि इतना ज़्यादा का ट्रेड एक बार में टोटल कैपिटल पे हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। इसमें क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही रिस्क लेंगे जितना मेरे एक ट्रेड में 1% अपने कैपिटल का या 2% अपने कैपिटल का मतलब जाए भी या लॉस भी हो तो इतना ही लॉस हो, इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो दोस्त, ठीक है। आप लोग इस पर ध्यान रखेंगे दोस्त कभी भी। डॉलर समझना है, डॉलर समझा देंगे, 1 मिनट, डॉलर समझा देंगे, ठीक है। यह बात आप लोग समझ चुके हैं दोस्त, ठीक है। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ अगला स्टेप, ठीक है। पास $1000 है, ठीक है। तो इसको 5 पार्ट में बांट दीजिए, 5 पार्ट में इसको बांट दीजिए, यानी यह हो जाएगा $200 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। $200 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको कि आपको, अरे 2000 हो गया क्या, इसमें आपको क्या करना है कि आपको $200 से ट्रेड स्टार्ट करना है, ठीक है। $200 का ट्रेड स्टार्ट करना है और उसमें आपको 5% तक का रिस्क आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं टर्म एंड कंडीशन बता दिया हूँ, ठीक ना। $1000 यानी पूरे कैपिटल का 1% से 2% हुआ ना, तो यानी $10 से $20। लेकिन अगर आप $200 से, अगर आपके पास 1000 का कैपिटल है, अगर आप $200 से ट्रेड कर रहे हैं तो अपने रिस्क में 5% का रिस्क ले सकते हैं, 5% का लॉस ले सकते हैं। यानी 5% का लॉस का मतलब हो गया कितना, आपको मालूम है ना। सिंपल उदाहरण है दोस्त, 5% रिस्क का मतलब हो गया आपको मतलब $200 पे अगर लेना है 5% तो $10 हुआ, ठीक है। $10 हुआ दोस्त। अब बताइए, हम जो बोल रहे थे 1%, ये आ गया 1000, $10 कितना हुआ, 1% मतलब 1000 का 1% हुआ। इस डॉलर का, जैसे मैं जो बताया हूँ, इस $1000 का 1% हुआ, 1% हुआ $10, ठीक है ना। इसका 1% हुआ $10, ठीक है दोस्त। तो कभी भी आप ऐसे ही ट्रेड करें, पोजीशन साइजिंग अपना अच्छा से रखें दोस्त। अगर आप किसी कारणवश $200 से 20 बार भी ट्रेड लेंगे ना, 20 बार ट्रेड अगर आपका गलत जाएगा, 20 बार ट्रेड अगर आपका गलत जाएगा दोस्त, तब भी आपका मतलब तब आपका ये $200 खत्म होगा, ठीक ना। तभी भी आपके वॉलेट में $800 बचा रहेगा दोस्त,
तभी भी आपके पास $800 बचा रहेगा और उस $800 से आप ट्रेड कर सकते हैं। मेरा यही आप लोग से मतलब समझाने का तात्पर्य यही है दोस्त कि आप लोग पोजीशन साइजिंग पे हमेशा ध्यान दें, ठीक है। रेंडमली ट्रेड ना करें दोस्त। आपको अगर लगता है कि आपके पास $1000 है तो आप बस 5 मतलब उसको 5 पार्ट में बांट दें दोस्त। एक बार में $200 से ज़्यादा का ट्रेड नहीं करें। $200 का ट्रेड आराम से आप कीजिएगा, कोई टेंशन नहीं होगा दोस्त। अगर आप जैसे मान लीजिए आपके पास $100 है, ठीक है, तो $100 तो आप $20 से ट्रेड स्टार्ट करें दोस्त। यानी आप 5 बार गलत होंगे तब भी $20 आपका खत्म होगा, तब भी आपका $80 रहेगा ना दोस्त। खत्म होगा तो $80 से ट्रेड किया जाएगा, आपका तब भी $80 रहेगा ना दोस्त। जहां डाउट होगा दोस्त आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्त। कहीं भी अगर आपको डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट कर दीजिए दोस्त। अब मैं आप लोग को एक और जादू इसी में बताऊंगा, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग मैं क्लियर कर दिया। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के लिए दोस्त हम लोग को चलना होगा उसी पेज पे, ठीक ना, क्योंकि वहीं पे मैं आप लोग को क्लियर रूप से समझा पाऊंगा, ठीक है। आइए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। इस वीडियो में दोस्त सबसे जरूरी और आंखें खोल के देखने वाला जो पॉइंट है दोस्त, यही है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ठीक ना दोस्त। मैं आप लोग को समझाता हूँ इसमें क्या होता है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में क्या होता है दोस्त, एक नंबर में मैं आप लोग को बताता हूँ। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो का मतलब होता है दोस्त, जैसे रिस्क क्या होता है, जैसे 1:2, ठीक है, और यानी एंड या और 1:3। 1:2 और 1:3 क्या है दोस्त, यह क्या है आपको मालूम है? मैं बता रहा हूँ यह क्या है। यह है रिस्क और रिवार्ड, ठीक है। यह पहले वाला जो है रिस्क है और दूसरे वाला रिवार्ड है। ये वाला रिस्क है और ये वाला रिवार्ड है, ठीक है। कैसे, मैं आप लोगों को समझाऊंगा मैं थोड़ी देर में, आप लोग ध्यान से देखें दोस्त और वीडियो पे बने रहे दोस्त। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं दोस्त। किसी भी तरह का डाउट है कमेंट कर सकते हैं। और नए दोस्त जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और स्ट्रीम को लाइक करेंगे दोस्त। नए दोस्त जो भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और स्ट्रीम को लाइक करेंगे दोस्त, वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसमें आप लोग को समझा रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट के बारे में मैं समझाता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। 1:2 का मतलब क्या हुआ, 1:2 का मतलब क्या हुआ, ठीक है दोस्त। जैसे हम कोई ट्रेड ले रहे हैं, जैसे हम कोई ट्रेड लिए, ट्रेड में क्या होता है कि 1:2 का मतलब मेरा रिस्क जो रहेगा ना दोस्त, अगर हम $10 का रिस्क लेते हैं, ठीक है, अगर हम $10 का रिस्क लेते हैं तो रिवार्ड जो है यानी बेनिफिट जो है हमको $20 होना चाहिए, ठीक है। 1:2 का मतलब होता है अगर हम $10 का रिस्क लेते हैं तो रिवार्ड जो है हमको $20 मिलना चाहिए दोस्त, ठीक है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को। और 1:3 का मतलब होता है अगर हम $10 का ट्रेड ले रहे हैं तो मुझे उसके बदले में यानी बेनिफिट जो है $30 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को। आप लोग कमेंट भी करते रहे दोस्त, जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। अब बताइए आपको समझ में आया। 1:2 और 1:3 एक और चीज मैं बताता हूँ। किसी किसी ट्रेड में अगर अच्छा ट्रेड आपको मिल गया तो 1:4 भी हो जाता है दोस्त, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप $10 का रिस्क लिए तो आपको $40 का बेनिफिट हुआ दोस्त। इसी को कहा जाता है रिस्क टू रिवार्ड। 1:2 था, 1:3 था, 1:4 था दोस्त। आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, यह मतलब आपके ट्रेडिंग को बहुत ही सजा देगा। जैसे जिंदगी लोगों का सज जाता है ना, वैसे ही ट्रेडिंग को सजा देगा यह आपको। और नए दोस्त जो भी आ रहे हैं चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे दोस्त, लाइक करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। अब बताइए आप लोग समझ गए ना, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो समझ गए, पोजीशन साइजिंग समझ गए आप लोग, या समझ गए पहले रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2, 1:3, 1:4। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। इसमें क्या होता है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आप अगर पोजीशन रिस्क टू रिवार्ड 1:3 पर काम कर रहे हैं तब देखिए क्या होता है, मैं आप लोग को बताते हूँ। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, ठीक है, 10 ट्रेड, अगर आप दोस्त 10 ट्रेड लेते हैं
अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो इसमें अगर आपका 4 ट्रेड सही होता है दोस्त, क्या लिखा रहा है, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं, 4 आपका ट्रेड सही हो रहा है अगर, तो क्या होगा ये देखिए, 4 यानी 12, यानी आपको प्रॉफिट हुआ प्लस में $12, ठीक है, $12 दोस्त। और आपका 6 ट्रेड गलत है, 6 ट्रेड, ऐसा नहीं हो सकता है दोस्त कि आप 10 ट्रेड अगर ले रहे हैं तो आपका 6 ट्रेड गलत हो जाए, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। छः 4 ट्रेड सही और 6 ट्रेड अगर आपका गलत हो जाता है तो 6 चौका, नहीं 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 सॉरी, 6 ट्रेड गलत हुआ तो कितना होगा, -$6, 1:3 ना है, 4×3 = 12, ठीक है ना, हाँ ठीक है, तो इसमें हो गया आपको -$6, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ दोस्त, +$6, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना दोस्त, जिनको डाउट होगा आप लोग पूछ सकते हैं दोस्त। देखिए कितना अच्छा तरीका से हम समझा चुके हैं इसको। आप लोग पोजीशन साइजिंग को है ना सही रखिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा है। पोजीशन साइजिंग अगर गलत हो जाएगा ना तो फिर दिक्कत होता है, यही होता है। देखिए पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवार्ड, देखिए 1:3 के रिवार्ड में अगर आपका ट्रेड, जैसे 10 ट्रेड अगर आप ले रहे हैं, 10 ट्रेड ले रहे हैं, 4 ट्रेड अगर आपका सही जाता है दोस्त तो $12 आपका बेनिफिट हुआ। 6 ट्रेड अगर गलत जाता है तो $6 का लॉस हुआ। नेट प्रॉफिट आप फिर भी आप $6 का प्रॉफिट पर रहेंगे दोस्त। हो सकता है कि सप्ताह में प्रॉफिट नहीं हो लेकिन मंथ में आप प्रॉफिट में रहेंगे। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना दोस्त, सभी लोग समझ रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं, यस नो कुछ भी लिखते चले दोस्त। यस नो कुछ भी लिखते चले दोस्त, यस 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 बिल्कुल ठीक है, थैंक यू दोस्त। आप लोग देखते चलो, ठीक है, आप लोग इस पे समझ गए, ये क्लियर रूप से समझ में आ गया 1:3 का रिस्क रिवार्ड पे क्या होता है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ 1:4 के रिस्क रिवार्ड पे। इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको हटाता हूँ, ठीक है, 1:4 के रिस्क रिवार्ड पे, ठीक है। चलिए 4 ट्रेड अगर हम लोग का सही होता है तो 1:4 में क्या होता है, $16 यहाँ पे बचेगा, ठीक है, $16, ठीक है दोस्त। और 6 ट्रेड हम लोग का गलत होता है तो $6 लॉस में जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। नेट प्रॉफिट अगर देखा जाए दोस्तों कितना होगा जानते हैं आप लोग, नेट प्रॉफिट $10। अब बोलिए हुआ ना $10, तो आपका लॉस कहाँ है, पोजीशन साइजिंग। और बस 4 ट्रेड अगर आपका सही होता है, बस 4, बस 4, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं कि 10 ट्रेड आपका गलत हो जाए, 10 ट्रेड आपका सही हो जाए, ऐसा थोड़ा ना होता है। लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं तो दोस्त इतना तो नहीं, इतना आपको लॉस नहीं हो सकता है और इतना ट्रेड आपका गलत नहीं जा सकता है, ठीक ना। सबसे अच्छा एक्यूरेसी होता है दोस्त इसमें। आप सबसे अच्छा है कि मिनिमम 1:2 रखिए, ठीक है, 1:3 रखिए, और कहीं अच्छा मिल रहा है तो 1:4 रखिए। ये नहीं कि थोड़ा सा प्रॉफिट में आए और निकल गए डर पे, वैसा नहीं कीजिए दोस्त, ठीक ना। चलिए आप लोग इतना तो समझ गए हैं दोस्त, क्लियर रूप से बात समझ लिया आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब इस पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं दोस्त समझने के लिए, या वीडियो, मतलब मैं इसका वीडियो बना दूंगा, आप लोग देख लीजिए। जैसे देखिए किसी किसी दोस्त का मैसेज आ रहा है कि हम लोग कैसे समझें कि 1:2 है, 1:3 है, 1:4 है, ठीक है दोस्त। मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए जैसे यहाँ से हम लोग का ट्रेड चल गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग ट्रेड लगाना चाह रहे हैं। इसमें क्या होता है देखिए, अभी एकदम आप देखिएगा ना दोस्त, तो जितना, जैसे देखिए जितना बड़ा स्टॉप लॉस है हम लोग का, उतना ही बड़ा हम लोग का टारगेट है, ठीक है।
जितना बड़ा स्टॉप लॉस है उतना ही बड़ा टारगेट है दोस्त, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, यह जो है इसको कहा जाएगा 1:1 रिस्क रिवार्ड जो है ना इसका 1:1 हुआ। लेकिन अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, अगर इसको हम लोग बड़ा करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चलिए दोस्त इसको हम लोग बड़ा कर दिए थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि आप लोग को ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे $10 का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, और यहाँ तक हम लोग का टारगेट है, तो टारगेट जो मेरा हिट होगा तो $20 का बेनिफिट होगा, यानी रिस्क $10 प्रॉफिट $20, तो इसलिए इसको कहा जाता है 1:2, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा दोस्त, एकदम ध्यान से, आप समझ गए ना, 1:2 इसको कहा जाता है, ठीक है दोस्त। अब इसमें क्या होता है, अगर 1:3 आपको देखना है तब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का एक ट्रेड लगा, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, आपको ज्यादा टेंशन की बात नहीं है दोस्त, यहाँ पे दिख जाएगा कहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, आप देखिए ना यहाँ पे दिख रहा है ना, एकदम क्लियर रूप से आपको दिख रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशियो दिख रहा है ना, यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा क्लियर रूप से दोस्त, यहाँ पे खुद लिखा हुआ है रिस्क रिवार्ड रेशियो, देखिए। इस खंड को आप लोग क्लियर रूप से पढ़िए, इस खंड को, एक मिनट, इस कलर से नहीं समझ में इस खंड को दोस्त आप लोग क्लियर रूप से पढ़िए, इसमें सब चीज दिखाई देगा आपको। रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है ना यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि अपने से बनाना है कुछ, यहाँ पे खुद डिसाइड कर देगा यार, जो टूल है ना, लॉन्ग का टूल है, या खुद अपने से डिसाइड कर देगा दोस्त कि रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका क्या आ रहा है। इसको हम लोग कहेंगे 1:3, यानी एक ₹10 का हम लोग का लॉस होगा और बेनिफिट होगा तो $30 का हुआ, यानी ₹30 मान लीजिए, जो बोल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे $10 का प्रॉफिट हो गया, लॉस होगा, और $30 का प्रॉफिट होगा, यानी इसको कहेंगे हम लोग एसएल, स्टॉप लॉस। एसएल इसको कहेंगे, या इसको टीपी कहेंगे, यानी इसको टारगेट कहेंगे। जो रेड कलर में दिख रहा है दोस्त इसको एसएल कहेंगे, और जो इस कलर में दिख रहा है इसको टीपी कहेंगे, ठीक है दोस्त। आप लोग क्लियर रूप से समझ रहे हैं ना, यानी 1:1, 1:2, 1:3, अगर 1:4 अगर आपको अगर ट्रेड कोई मिलना चाहता है या मिल रहा है, देखिए यहाँ से 1:4 भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे खुद दिख रहा है दोस्त, देखिए ना, इसमें इस लाइन के नीचे देखिए तो दिख रहा है ना क्लियर, जितना ऊपर आप कीजिएगा उतना इसमें बढ़ते जाएगा कि कितना का रिस्क रिवार्ड पड़ रहा है ना, यहाँ पे क्लियर रूप से दिख जाएगा, देखिए। इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पे देखिए। सबसे अच्छा बात है दोस्त यहाँ पे जो है ना, समझिए कि एक मापक भी है यह, और एसएल और टीपी का, यहाँ पे एसएल और यहाँ पे टीपी आप लगा सकते हैं, इसी हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एसएल आपका रहेगा और यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा, ठीक है दोस्त। लेकिन बीच में छोटा छोटा टारगेट भी लिया जाता है दोस्त, इतना बड़ा जो रिस्क रिवार्ड है ना, जैसे 1:1 पे नहीं, 1:2 पे एक टारगेट ले लिए, 1:3 पे एक टारगेट छोटा सा ले लिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी जो है ना थोड़ा थोड़ा कम करते जाएंगे, वैसे भी अच्छा होता है, ठीक ना। बाकी दोस्त मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग कभी भी अपना ट्रेड करें तो पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ही ट्रेड करें दोस्त। ऐसे ट्रेड कीजिएगा तो अच्छा नहीं है दोस्त, आपके कैपिटल के लिए, आपके लिए। और एक बार देखिए दोस्त क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक बार जैसे आप ट्रेड आपका गलत हो गया ना, तो माइंडसेट खराब हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद आपको लगता है कि आप मतलब मार्केट से लड़ने लगते हैं दोस्त, लगता है कि भाई हमको लड़ना है, मार्केट से लड़ना है, ऐसे होने लगता है। इस वजह से दोस्त आप लोग इस बात पे ध्यान रखें, मेडिको से मस्ती बिल्कुल। इसलिए दोस्त आप लोग इतना ध्यान रखें कि आपका पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है ना क्लियर होना चाहिए किसी भी ट्रेड में। आपका एक बार ट्रेड लग गया ना तो फिक्स हो जाना चाहिए, आपका ट्रेड आपका फिक्स हो जाना चाहिए, उसमें ना ही स्टॉप लॉस हिलने वाला है और ना ही टीपी हिलने वाला है। लेकिन टीपी मैं यही बोलता हूँ कि देखिए दोस्त, थोड़ा थोड़ा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जैसे 1:1 पे कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, 1:2 पे कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए, और 1:3 पर कुछ प्रॉफिट बुक कीजिए दोस्त, क्योंकि छोटा छोटा प्रॉफिट रहता है तो अच्छा लगता है, ठीक ना। मन भी लगता है ट्रेड होल्ड करने में, और ज़्यादा डर भी नहीं रहेगा दोस्त। मान लीजिए, सुनिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपका ट्रेड यहाँ तक आ गया, जैसे देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ। मान लीजिए आपका ट्रेड यहाँ से आया और यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। आप थोड़ा सा भी क्वांटिटी बुक नहीं किए हैं, मान लीजिए थोड़ा सा भी क्वांटिटी बुक नहीं किए हैं, और मानते हैं यहाँ पे कोई न्यूज आया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे $10 का आपका रिस्क है, और यहाँ पे हम लोग $50 पे टारगेट लगाए, लेकिन $35 आ चुका है दोस्त हम लोग का, मान लीजिए
ठीक है, $35 आ चुका है। और एक ऐसा न्यूज आया जिसमें मार्केट एकदम धड़ाम से गिर गया नीचे, मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया, तो नीचे गिरेगा दोस्त तो आपको $10 तो गया, यानी ये सेल आपका हिट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा और अपने टारगेट मतलब एसएल को शिफ्ट कर दीजिएगा, जैसे इसके बारे में बताया हूँ दोस्त, स्टॉप लॉस वाला वीडियो आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा, आपको इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ, ठीक ना। कैंडल समझना है मुझे, बिल्कुल समझाएंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं एक अपना वीडियो है स्टॉप लॉस वाला, मैं 1 मिनट आप लोगों को क्लियर बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग यूट्यूब में आ जाइए, अपना चैनल यहाँ पे सर्च आप लोग कीजिए दोस्त, और यहाँ पे वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे है ना, यही वीडियो है दोस्त, जो स्टॉप लॉस पे है, बहुत अच्छा काम करता है यह वीडियो, आप लोग देखिएगा, इसको एक बार जरूर देखिएगा दोस्त। ऐसा वीडियो आप लोग को यूट्यूब पे नहीं मिलना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी लोग बताता है लेकिन इस हिसाब से कोई नहीं बताएगा दोस्त, जिसमें एकदम मतलब ठेठ तरीके से आपको समझाया गया, एक एक पॉइंट एक एक बात आपको समझाया गया दोस्त इस वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे दोस्त, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे। और कैपिटल प्रोटेक्शन पे अभी हम बताए हुए थे दोस्त, इसमें आपको क्लियर रूप से वह जो मैं बता रहा हूँ अभी कॉन्सेप्ट, इसमें आपको क्लियर रूप से दिख जाएगा, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं दोस्त यहाँ भी, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, चलिए। तो इसलिए दोस्त, इसलिए इसको जरूरी है कि आप लोग, अगर आपको यहाँ पे कुछ डॉलर प्रॉफिट हो जा रहा है तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है मार्केट आपसे रिवर्स कर जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा दोस्त। तो जितना प्रॉफिट मिला रहेगा उतना तो आएगा, और इसको शिफ्ट कर लीजिएगा एसएल को, है ना। मेरा वो फर्स्ट वीडियो जो है ना पोजीशन साइजिंग वाला और ट्रेड कैसे लगाना है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कैपिटल प्रोटेक्शन, पोजीशन साइजिंग नहीं दोस्त, कैपिटल प्रोटेक्शन पे है। यहाँ पे ई वाला जो वीडियो है ना, कहाँ गया ई वाला, 90% ट्रेडर नुकसान कैसे करते हैं, मेरा सीक्रेट रूल क्रिप्टो में कैपिटल कैसे बचा, यही ई वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, और ई वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा दोस्त। बाकी दोस्त आप लोग को एक टास्क देता हूं मैं, जो भी दोस्त ऐसे ट्रेडिंग किए हैं, जैसे बिना पोजीशन साइजिंग के ट्रेड कर रहे थे, सच बताइएगा दोस्त, बिना पोजीशन साइजिंग बिना रिस्क रिवार्ड के ट्रेड कर रहे थे, वो लोग कमेंट जरूर करेंगे दोस्त, ठीक ना। और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे दोस्त, और कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगला वीडियो किस चीज़ पे बनाया जाए, अगर आप लोग का कमेंट, ढेर सारा कमेंट आता है तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक ना। थैंक यू दोस्त, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, थैंक यू दोस्त।